अमरीश जी, देखिए मामला अभी मैं कोई घोष भविष्यवाणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। अभी 6 महीने हैं, दिसंबर में है चुनाव। मेरे पास जो 2-3 चीज़ें हैं समझने के लिए, क्योंकि सचिन पायलट से व्यक्तिगत जो संपर्क रहा है मेरा कोई पिछले 12-13 साल से, 14 साल से, जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे उसके पहले से, और जो बातचीत होती थी उनको जो समझा हूँ, और मध्य प्रदेश में रहते हुए सचिन पायलट एक अलग किस्म के आदमी हैं। और वो न सिंधिया हैं और न कमलनाथ हैं, वो जमीन के आदमी हैं। राजस्थान में कांग्रेस के पास भी कोई लीडरशिप नहीं है और बीजेपी के पास भी आज की तारीख में कोई लीडरशिप नहीं है। ये बड़ा एक राजस्थान का प्रयोग एक अलग किस्म का प्रयोग है। और ये भी सही है कि राहुल गांधी की पटरी सचिन पायलट की पटरी राहुल गांधी से कम बैठती है, नहीं बैठती है। हमको थोड़ा सा कर्नाटक के अनुभव के आधार पर चलना चाहिए कि वहां जिस तरह का संघर्ष हुआ डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच, सारा काम डीके शिव कुमार ने किया था पिछले 3 सालों में। और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी था कि सिद्धरामैया से पूछना चाहिए कि उन्होंने 3 साल में क्या किया। सोनिया गांधी के इंटरवेंशन से ये मामला कर्नाटक का सुलझ गया, पर अभी पूरी तरह से शांत हो गया, ये पार्लियामेंट के चुनाव में पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट कोई पार्टी नई बनाएंगे। उनका उद्देश्य पार्टी नई बनाना नहीं है। उनका उद्देश्य यह है कि कांग्रेस में जो उनको जगह मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, वो जगह उनको मिलना चाहिए। मतलब गहलोत चाहते हैं कि सचिन पायलट उनके साथ काम करें, जिसको उन्होंने गद्दार कहा, सोने की छुरी कहा, पेट में कैसे डाल सकते हैं सोने की छुरी, आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे खाए और वो पैसे लौटाना चाहिए, तमाम चीजें उन्होंने कही, उनको अपमानित किया सार्वजनिक रूप से। और अब वो चाहते हैं गहलोत, सचिन पायलट गहलोत चाहते हैं सचिन पायलट उनको जिता दें। राजस्थान के सारे लोग जानते हैं, शर्मा जी भी जानते हैं और विद्रोही जी भी जानते ही होंगे कि 2018 में कांग्रेस को किसने जितवाया था। और उसके पहले के जो चुनाव हुए, वसुंधरा के पहले के, उसमें कांग्रेस को कितनी सीटें गहलोत साहब ने दिलाई थी ये भी सबको पता है। इसलिए सचिन पायलट की ताकत को लेकर जो कहा जा रहा है, मैं थोड़ा सा उससे सहमत नहीं हूं। और मैं मान के चलता हूं कि सचिन पायलट इस समय एक बड़ी ताकत है राजस्थान में। जो डर है गहलोत साहब को, वो ये डर है कि अगर टिकटों का बंटवारा हुआ तो गहलोत समर्थक लोगों को टिकट मिलेंगे कि नहीं, जिन्होंने उनकी सरकार बचाई थी या इस्तीफे दिए थे स्पीकर को। पायलट उनको टिकट नहीं लेने देंगे और पायलट उनको हरवाएंगे। कांग्रेस मुख्यमंत्री का चेहरा किसको बनाएगी राजस्थान में? कर्नाटक में कांग्रेस ने किसी को नहीं बनाया। सचिन पायलट जानते हैं कि जो कांग्रेस का आला कमान है, वो उसके काम करने का जो तरीका है वो इस तरह का हो गया है कि इस समय की क्राइसिस को कैसे टाला जाए। राहुल गांधी, जैसा कि विद्रोही जी ने संकेत किया, और वो शायद अंदरूनी जानकारी अभी खोलने वाले हैं राहुल गांधी को लेकर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद
राहुल गांधी एक नए चेहरे के रूप में प्रकट हुए हैं और कर्नाटक ने उनको एक नई ऊर्जा दी है। तो ये मानकर चलते हैं कि राहुल गांधी जैसा कहेंगे वैसा सचिन पायलट राजस्थान में करेंगे। मैं यहाँ केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सचिन पायलट जैसा राहुल गांधी कहेंगे वैसा नहीं करेंगे, और न प्रियंका गांधी जैसा चाहेंगे वैसा सचिन पायलट नहीं करेंगे, क्योंकि सचिन पायलट आगे के 20 साल की राजनीति कर रहे हैं और उनकी टक्कर कांग्रेस की राजनीति में गहलोत से नहीं है, राहुल गांधी से है। और सचिन पायलट भी जमीन के नेता हैं। उनका जो जिस तरह की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने अभी की है, सचिन पायलट कई बार राजस्थान की यात्राएं कर चुके हैं। तो मैं कोई बहुत ज्यादा अभी पढ़ने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो केवल गहलोत साहब के खेल को समझ रहा हूं कि उन्होंने जो सार्वजनिक रूप से कहा कि इन्होंने हमारी सरकार बचा ली, गहलोत ने कहा वसुंधरा ने बचा ली, उनके साथ के दो लोगों ने, तो उसमें यह था कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे तोड़ दिया जाए और वसुंधरा को कैसे अविश्वसनीय बना दिया जाए बीजेपी में। वो जो डिवाइड एंड रूल का जो की नीति है कि कांग्रेस को भी तोड़ो और बीजेपी को भी तोड़ो, और गहलोत साहब एक बहुत बड़ा सट्टा जिसको कहते हैं कि वो चल रहे हैं अभी राजस्थान में। 3 मांगे थी, उन्होंने एक भी मांग नहीं मानी। उन्होंने करप्शन के केसेस के बारे में मांग की थी कि जो वसुंधरा सरकार के जमाने के जो 45,000 करोड़ रुपए का जो भ्रष्टाचार था 633 खदानों को लेकर, उसकी जांच का मामला था, ललित मोदी का मामला था, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के रिस्ट्रक्चरिंग का था, और जिन पेपर लीक के कारण जो बच्चों का नुकसान हुआ उसको कॉम्पनसेशन का था। एक भी मांग नहीं मानी गई है और ये उजागर है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा सा अमरीश जी इंतजार करना चाहता हूँ। मैं मतलब अपने खुद के लिए इंतजार करना चाहता हूँ, किसी डिबेट के लिए नहीं। और मध्य प्रदेश और राजस्थान उत्तर प्रदेश का कोई लेना देना नहीं है सचिन पायलट के मैप में। दोनों ही राज्य नहीं है। कांग्रेस इस पूरे के पूरे मामले में सचिन पायलट कांग्रेस को नहीं हारने देंगे। वो गहलोत को हराना चाहते हैं, कांग्रेस को नहीं हराना चाहते हैं। तो इसलिए ये जो भी चल रहा है राजस्थान में उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं अपनी बात अभी केवल इतना ही कह रहा हूँ कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, और वो कांग्रेस को कोई बहुत बड़ा नुकसान वहां होगा, मैं ऐसा मानता नहीं। बिल्कुल। विद्रोह जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। सी वोटर पे तो खैर बोला ही अनिल सिन्हा ने, सी वोटर की साख अलग है, लेकिन ये जो पूरा खबरें जो आई हैं वो इसी